सीखता है सर। Inaugurated by Sri Yogi Yadav, Member Secretary, Arunachal Pradesh State Legal Services. कैमरा भी आए आप यू सब कम आइए थैंक यू और ये आपका पुलिस में ये डिपार्टमेंट में सब एसपी देना चाहते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ क्लिनिक तो एज पर द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जी सुप्रीम कोर्ट का पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब है कई जगह में और पर जहाँ पे दिया है से सो फार इसको इंक्लूड करते हैं हमारा 18 19 जैसे क्लिनिक हम इन्वेस्ट कर दिया अच्छा वो सोफा ना हमारा अरुणाचल में आउट ऑफ 27 डिस्ट्रिक्ट्स आप ऑलमोस्ट 19 कर दिया तो There are, say, as per record, there are 107 police stations in London. Oh. Functional जो है ओ ऐसे 107 yes police station अच्छा अच्छा तो हर जगह में रूम मिल नहीं रहे नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो मिला तो ये कंप्यूटर वगैरह हमको का ये ठीक है बहुत अच्छा है फिर भी आपने कम से कम 1920 तो क्लिनिक खुला है दैट इज अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी ऑफ कोर्स बहुत अच्छा अच्छा ओके resource person. Advocate Sanitai. Nunam Naruam, Rogamba, good morning. Dagla, I would like to welcome our Deputy Commissioner, Xiang, and my District Legal Service Secretary, come JMFC, Bangin. Ngoka respected Gamburis, public. I am glad to see my learned, my Asi, respected Asi Obuk, Take, Yeruitas. The law, Ngoka Ukile Kombiedum, resource persons, students, my dear children, Nulum Takamamo, welcome dung. Ngohi hilo program ayo na ko letung kliniko kuliyam lang hilo halo matado police station lo क्लिनिक ही ये जो क्लिनिक जो है छोटा सा क्लिनिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट वाला क्लिनिक है इसका रोल को आप लोग भी जानना जरूरी है with this resource person का आदम बुलु को लुबिए नुलुम कोक dengan लुबिए पे awareness भी है पे legal बारे में ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है इसको थोड़ा आप लोग को बताना है और ये क्लिनिक का इंपॉर्टेंस क्या है इसको हम लोग बताने के लिए आया है लीगल सर्विस अथॉरिटी का मतलब ये है कि हमारा देश में बहुत गरीब आदमी लोग हैं और गरीब आदमी लोग पढ़ा लिखा नहीं होता है इन लोग को मालूम नहीं है अपना राइट को हम जैसे गरीब अपना राइट होते हुए भी अपना हक को लड़ नहीं पाता है कोर्ट में नहीं जा सकता है कोर्ट में तो आपका प्राइवेट वकील लोग तो फीस ऐसे हाई है हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है तो क्या करता है एक गरीब जो है चलो छोड़ दो मेरा तो राइट था
फिर भी कोर्ट जाने का पैसा नहीं है, छोड़ देते हैं। तो हमारा देश में हमारा गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि क्यों ये गरीब जो है उसका हक होते हुए, उसका राइट होते हुए भी अपना केस को लड़ नहीं पाके केस को क्यों छोड़ देगा, अपने राइट को क्यों छोड़ देगा? ये तो गलत है। हर नागरिक को, हर गरीब हो जो हो, उसको अपना राइट मिलना है, कोर्ट में जा सकना है, जस्टिस मिलना है। अब वो हिंदी पर लुदुं लपा लपा लो आदि गालो बकम रे दो तत्कें दु पे हिंदी माने abal kamangan na kapal no court el kuma padue inama government bengkai mang ngulu लीगल सर्विस अथॉरिटी होना है और ये जो है प्री वकील देना है केस लड़ने के लिए जिसके पास पैसे नहीं है। ये सोच के लीगल सर्विस अथॉरिटी को इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस किया है। लीगल सर्विस अथॉरिटी में आपका नेशनल लेवल में है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसको हम लोग शॉर्ट में बोलता है नालसा, और स्टेट में होता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। हर स्टेट में और ऑल ओवर द कंट्री उसको सालसा शॉर्ट में बोलते हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्री में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, उसका चेयरमैन होता है डिस्ट्रिक्ट जज और सीजीएम या जेएमएमसी सेक्रेटरी बनता है। और हर स्टेट में एक मेंबर सेक्रेटरी होता है, वो सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज को मेंबर सेक्रेटरी बनाता है। हर स्टेट में कंट्री में है। और हर स्टेट का हाई कोर्ट का ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है वो पेट्रोनियम चीफ बनता है, और नेक्स्ट उनसे जो सीनियर है उसको एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बनाता है। ये क्लिनिक जो है उसको आप लोग सही से यूज कीजिए। और मेरा हर पुलिस ऑफिसर से अनुरोध है कि हम भी आज आपका भी ड्यूटी ये है कि सही इन्वेस्टिगेशन करना, एक्यूज को एक्यूज, विक्टिम को विक्टिम। दाल में जो पत्थर है उसको सफा करना है, दाल को अलग से, चावल को अलग से सफा से रखना है। वैसे ही आपका ड्यूटी बनता है, एक्यूज जो है अनपनिश नहीं जाना चाहिए, और एक विक्टिम जो है शुड नॉट बी पनिश्ड। आप सोच के देखिए, आपने अंडा मुंडे इन्वेस्टमेंट कर दिया, सही ढंग से नहीं किया, जेल में चला गया, 2-3 साल बैठ गया, निकल गया कोर्ट से, एक्यूज हो गया, but then the days he or she has spent in the jail वापस कौन करेगा? ये सोच के आयोग का भी ड्यूटी बनता है। इसलिए गवर्नमेंट जो है ये सब क्लिनिक जो है रखा गया है। तो with these few words मैं ये सोचता हूँ कि ये पॉलिसी जो है प्री लीगल एड देना और फिर इन्वेस्टमेंट करना, इस पॉलिसी को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने के लिए आई एम श्योर हमारा पुलिस ऑफिसर जो है वो भी हम लोग को साथ देगा। आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हमारा भी एम एंड ऑब्जेक्ट है फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जस्टिस सबको मिलना चाहिए। आयोग का भी हुई है, पुलिस का भी हुई है। पुलिस किसी को यहाँ में दुश्मनी लेने के लिए नहीं बताए, दे आर एक्सपर्ट इन इन्वेस्टिगेशन। तो वो स्टेट का एजेंसी है, एजेंट है, इन्वेस्टिगेशन जहाँ से कराता है। जैसे अभी बोला है हॉर्टिकल्चर का स्कीम होगा तो स्पेशल जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ही होगा, एग्री का एग्री होगा। उसी तरह इन्वेस्टिगेशन का जो है आयोग को ट्रेनिंग दिया, आयोग ही होगा, अच्छा करके करेगा, पुलिस ऑफिसर ही होगा। इसलिए उन लोग बैठा हुआ है, यहाँ किसी को दुश्मन लेने के लिए तो नहीं बैठा है। आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए फॉर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, फेयर इन्वेस्टमेंट के लिए, और इस स्कीम को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए आई एम श्योर हमारा पुलिस ऑफिसर भी हम लोग को साथ देगा। विद दिस फ्यू वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। Next, I would like to invite Honorable Deputy Commissioner, Siang District, Shri Punchu Norbu Thongbanji to address the gathering.
गुड मॉर्निंग तका मैं अगम्पे सबको नमस्कार लार्नेट मेंबर सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्री यमगे आदो जी, लार्नेट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सियांग JMFC श्री तागेन पाडो जी, my colleague young Deputy Superintendent of Police Mr. Sange, learned advocate sitting out here who is going to be a resource person, and हमारे जो पब्लिक लीडर्स हैं पांगिन के पंचायत मेंबर्स हैं, हमारे लार्नेट गाँव बुराज है, गाँव बुरीज है, और हमारे PRM स्कूल के बच्चों, सबसे पहले मैं हमारे पांगिन और हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट का लोगों को एक थैंक्स देना चाहूँगा, क्योंकि आपको हमको यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट को हमारे स्टेट लीगल सर्विस का द्वारा एक क्लिनिक दिया गया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि ये एक हॉस्पिटल जो हमें मिला है, ये हॉस्पिटल क्लिनिक जैसे बीमार में ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस तरह जो लीगल एड सेल जो खुला गया आज पांगिन में डेडिकेट किया गया है, वो हमारे लोगों के लिए जब कुछ उनको लीगल एड का कानून का जो मदद चाहिए, जैसे हमारा सेक्रेटरी साहब ने आपको बहुत ही सुंदर से विस्तार से बताया गया, तो वो सर्विस यानी आज से शुरू होगा। तो ये हम लोग के लिए गर्व और खुशी की बात है। तो उन्होंने कहा कि मुझे हमारे अरुणाचल में करीब 120 पुलिस स्टेशन है, और हम लोग उसमें से एक लकी डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि हमारे ओनली सिर्फ 20 पुलिस स्टेशन में लीगल एड सर्विस का क्लिनिक खुला गया। तो आप सोचिए 150 में ओनली 20 अभी खुला गया, तो हम लोग जो है 20वां जो क्लिनिक सर्विस का जो एक फैसिलिटीज़ मिला है, इसके लिए हम लोग अपना आप को एक गर्व मानना चाहिए। तो इसके लिए मैं ऑनेस्टली, क्योंकि वो यहाँ का है तो आपको जान पहचान है, बोला उन्होंने अभी कहा है हमारा सेक्रेटरी साहब ने, तो एक उनका आपका प्रति एक प्यार मोहब्बत है, तो वो सोचा कि क्यों ना हमारा पांगिन में एक लीगल एक क्लिनिक खुलेगा। तो ये एक हमारा लिए बड़ा उपलब्धि है, बहुत अच्छे एक डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जैसे बीमार होने से हम लोग हॉस्पिटल में दौड़ते हैं, तो हमको भी जब लगता है हमारे गरीब इंसान जो सब लोग सोचते हैं जो पैसा वाला ही एडवोकेट को जाके पकड़ेगा, पैसा खुद देगा, केस लड़ेगा, लेकिन आपको उन्होंने पूरा संक्षेप में बताया गया कि ये जो क्लिनिक है हमारे गरीब इंसान, हमारे गरीब पब्लिक जो उनको लगता है कि कल को उनको लीगल एड यानी हेल्प जरूरी है, तो इस क्लिनिक में जाके आप एडवोकेट फ्री देंगे, आपको गरीबों को फ्री लीगल एड देंगे, ताकि आप लड़ सके, अपना हक को कोर्ट में लड़ सके, आपका अधिकारी जो मिलना है कानूनी उसको आप लुत्फ उठा सकते हैं। इसलिए ये क्लिनिक हम लोग को दिया गया। तो मुझे मालूम है कि आज से आने वाला हमारे लोग जो यहाँ के निवासी वासिंदे इस क्लिनिक का भरपूर लाभ उठाएंगे, ताकि हमको आने वाले में हमारे पब्लिक को अगर कोई इस तरह का दिक्कत हो तो ये क्लिनिक है हमको सपोर्ट करने के लिए। Now may I invite Honorable Deputy Superintendent of Police Shri Sangeet Tenzin ji on the dais to address the crowd. Good morning, everyone. Respected DC sir,
Arunachal State Legal Authority Chairman, Secretary Ado sir, our own JMFC sir, and the members of law fraternity here, and गाँव बड़ा लोग स्कूल के बच्चे, and the esteemed member of Pagin here. यहाँ आज तो हम ये सोचते हैं इट्स अ वेरी लैंडमार्क इवेंट आज, क्योंकि जो भी एक सोसाइटी में जो सबसे वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है, डिस्प्यूट कैसे सॉल्व करता है, झगड़ा तो होता ही है किसी का भी, तो डिस्प्यूट सॉल्व करने का एक जो एस्पेक्ट है वो जो जैसे लीगल हो गया, उसके बाद पुलिस जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है उसमें जो है बहुत सारा मिसकंसेप्शन होता है पब्लिक का कि लाइक बहुत खर्चा होता है, ये होता है बोल के पब्लिक का जो वैसे ही जो ट्रस्ट है जो जस्टिस सिस्टम और ये में कम होके पब्लिक जो अप्रोच नहीं करता है, स्पेशली जो लॉयर फीस ये सब नहीं दे सकता है। तो उसके लिए जो स्टेट पहले से जैसे सर ने बोला 80s से वो काम कर रहा है, जो कि एक एक्ट बन के 87 में आया है। तो उसके बाद आज जाके जो लीगल सर्विस क्लिनिक जो है यहाँ खुला है, वन ऑफ द क्लिनिक जो 19th है आई गेस थाना में, तो दिस फॉर मी लाइक सियांग डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत एक लैंडमार्क इवेंट है। तो यहाँ पे जैसे सोसाइटी का जो मेन जो अप्रोच होता है, जो गांव बुरा लोग है, जैसे सर ने जैसे बोला है, आप लोग भी जाके एक बार गांव में जाके लोगों को अवेयरनेस फैलाना है कि लीगल जो सिस्टम होता है, जो अप्रोच करने का, जो पब्लिक को जो जस्टिस दिलाने का जो एक अप्रोच है, वो मतलब यही जस्ट ऑन मतलब सामने ही है आप लोग का, जस्ट यहाँ अप्रोच करना है। और वन ऑफ द जो मेन जो वो है लॉ मतलब जुडिशरी को जो बहुत सारा मतलब बॉक डाउन करने वाला चीज़ है कि बहुत सारा केस जो है पेंडिंग रहता है, लाइक 3 से 4 करोड़ का बीच में केसेस पेंडिंग है पूरा इंडिया में, लाइक 80 to 85% ऑफ दैट वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है। तो मोस्ट ऑफ द केस जो है बहुत फ्रिवलस केस है, मतलब छोटा मोटा केस है, बट कोर्ट में जाके वो पेंडिंग हो वैसे वाला पड़ा हुआ केस है। तो वैसे वाला केस को जो है जैसे लीगल क्लिनिक में आप लोग जाके आपस में सॉल्व करके विदाउट लिटिगेशन, मतलब कोर्ट में जाके भी लाइक ऐसे डिस्प्यूट सॉल्व कर देने से जुडिशरी के लिए भी बहुत हेल्प होगा। तो वही मतलब आई वोंट मतलब और ज़्यादा वो नहीं टाइम नहीं लेके जस्ट जो गांव बुरा है या मेन जो गांव बुरा से और जो पब्लिक है, जो स्पेशली किड्स, आप लोग भी यहाँ में क्या हो रहा नहीं हो रहा बोल के सीख के एक बार वापस जब घर जाएगा आप लोग भी जस्ट एक ये नॉलेज पास ऑन कर दो कि मतलब कोई भी जो लीगल एडवाइस है, कोई भी लीगल एडवाइस चाहता है या फिर कोई लिटिगेशन में प्रॉब्लम है, तो लीगल एड क्लिनिक जो है यहीं पे थाना में है। ओके, तो विद दिस आई वुड लाइक टू congratulate द जुडिशरी जो एस्पेक्ट है यहाँ में लीगल एड क्लिनिक के लिए। थैंक यू वेरी मच। BSA के हिसाब से चलेगा। तो इसमें थोड़ा फेरबदल है। जैसे सेइंग इन इंग्लिश ऑल वाइन इन न्यू बोतल है सर, जो पहले का प्रोविजंस है उसी को लेके आया है, कुछ फेरबदल किया है, चेंजेस किया है। तो पहले IPC में था 511 सेक्शंस ना, प्रोविजंस था सेक्शंस, तो अभी बढ़ के हो गया 531 सेक्शंस BNSS में ना। फिर जो एविडेंस एक्ट में था वो है 167 सेक्शंस था, अभी 170 सेक्शंस हो गए। तो अभी आपको बता दिया लाने का कारण क्या था एक्ट्स को, क्योंकि ये ब्रिटिश ज़माने से चलता आ रहा था, तो नए ज़माने के हिसाब से बदलना था। तो भारतीय न्याय संहिता में जो नया सिग्निफिकेंट चेंजेस लाया है, मैं वही आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। सेक्शन 69 एक लाया गया है नया सेक्शन, जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स थ्रू डिसेप्टिव मीन्स, मतलब किसी के साथ आप धोखाधड़ी करके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उसे एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम
जो पहले आईपीसी में नहीं था। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया गया है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक पनिशमेंट दिया गया है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल के कोई सिंडिकेट चलाता है ना, जैसे आप लोग ने सुना होगा, मूवीज़ में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने, ये गैंग है ना, डॉन है उसका, ये शार्प शूटर्स है, ये पूरा एक सिंडिकेट चलता है ना। तो उस तरह जिसमें किडनैपिंग हो सकता है, एक्सटोर्शन हो सकता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो सकता है कि नहीं। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक ऑफेंस इस बीएनएस में लाया गया है। सेक्शन 113 में टेररिज्म को पेनलाइज किया गया है। टेररिज्म जो अर्लियर क्लियर प्रोविजंस नहीं था आईपीसी के अंदर, तो वहाँ टेररिज्म को लाया गया है, जिसमें देश की यूनिटी को या इंटीग्रिटी को या सिक्योरिटी में कुछ खतरा, कोई थ्रेट आता है या कोई कोशिश करता है, तो उसको पेनलाइज किया गया है। उसके बाद आपका सेक्शन 195 में जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है, आप किसी के बारे या कोई भी किसी इंसान के बारे आप फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक, आजकल व्हाट्सएप से ग्रुप में बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होता है कि इंसान ने ऐसा किया, वो ऐसा किया है कि नहीं। तो इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन जो जहाँ कोई अगर करता है तो उसको भी पेनलाइज किया है 195 के अंदर। सेक्शन 226 में आपका ये एक नया प्रोविज़न लाया गया कि सुसाइड अटेम्प्ट करना किसी अथॉरिटी को कुछ काम करने से, लॉफुल काम करने से रोकने के लिए या उसे प्रेशराइज करने के लिए, ठीक है। आप मेरा ये काम नहीं करेगा तो हम सुसाइड कर लेगा, ठीक है। आप जाके डीसी ऑफिस में जाके आप बोलेगा कि मेरा ये काम आप नहीं कर दिया तो हम सुसाइड कर लेगा, आपका ऑफिस का बाहर सुसाइड कर लेगा। इस तरह का जो है उसको भी एक क्रिमिनल ऑफेंस का ये करके बना के इस बीएनएस में डाल दिया गया। और उसके बाद 101 में, इसके बाद आप लोग देखता होगा टीवी में, न्यूज़ में, स्नैचिंग ना, आपका गला से चैन खींच के भाग जाता है ना, पर्स खींच के भाग जाता है। तो उस तरह का ऑफेंस को सेक्शन 304 में आइडेंटिफाई किया है और उसके लिए एक पेनल प्रोविज़न डाला है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो एक प्रोविज़न डाला गया है कि आपका जो डेथ पेनल्टी का एक प्रोविज़न डाला गया, अगर किसी भी बच्ची के साथ जो 18 साल से कम है उसके साथ अगर रेप होता है तो उसमें डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न भी डाला गया है, ठीक है। तो ये था बीएनएस। और इसमें दूसरा ये है कि आप लोगों ने मॉब लिंचिंग के बारे में सुना होगा ना। मॉब लिंचिंग यानी कि एक ग्रुप आदमी मिलके किसी भी रीज़न से किसी इंसान को मार पीट के उसका हत्या कर देता है, तो वो मॉब लिंचिंग होता है ना। तो कई जगह धर्म के नाम पे होता है, कोई कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ के नाम पे होता है, कभी रिलीजियस सेंटिमेंट्स के नाम पे होता है, तो ग्रुप आके किसी को मारपीट करके मार देता है। तो इसके लिए भी मॉब लिंचिंग का जो है प्रोविज़न डाला गया। मॉब लिंचिंग को एक क्रिमिनल ऑफेंस, स्पेसिफिक क्रिमिनल ऑफेंस बना के यहाँ डाला है बीएनएस में। दूसरा है, अभी मैं सीआरपीसी के जो नए वर्जन है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वहाँ पे आ जाता हूँ। सॉरी, एविडेंस एक्ट के। एविडेंस एक्ट में है, पहले होता था हमारा जितना डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे ज़्यादा रिलाई करता था, तो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हम लोग आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। डिजिटलाइज हो गया हमारा लाइफ, है कि नहीं। हम फ़ोन पकड़ते हैं, कुछ हादसा होता है हम वीडियोग्राफ करते हैं, ठीक है। कन्वर्सेशन जो है फ़ोन में होता है, वॉइस रिकॉर्ड होता है, तो बहुत सारा चीज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक ये मीन्स के माध्यम से। तो बीएसए ने इसी चीज़ पे एम्फेसिस दिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो कैसे करके कोर्ट में दाखिल होगा और किस तरह से उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। तो बीएसए के अंदर होता है कि जो टेस्टिमनी है, आप जो है विटनेस अगर आ भी नहीं पाते हैं कोर्ट में, कहीं दूसरे जगह है, तो किस तरह से, किस माध्यम से उसका जो ये इंटरनेट के द्वारा, लेकिन नहीं, ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनका एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। इस तरह का प्रोविज़न बीएसए में दिया गया है। तो अभी आते हैं सीआरपीसी के जो नए वर्जन पे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बीएनएस में भी काफ़ी बदलाव आया है। तो सबसे पहले सेक्शन 176 में बताना चाहूँगा, जिसमें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का बात किया। हमारे कुछ पुलिस पर्सनल्स हैं या
उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, अभी जब हमारे यहाँ क्राइम होता है तो हम लोग पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, तो पुलिस जाते हुआ इन्वेस्टिगेट करने, है कि नहीं? लेकिन जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है कि नहीं? आप मूवीज़ में देखते होंगे कि बाहर दूसरे डेवलप्ड नेशंस में, कंट्रीज़ में फोरेंसिक टीम भी आता है जो कि फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करता है। तो सिंस हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन BNSS के द्वारा ये प्रोविज़न डाला गया है और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे काम होना चाहिए, ये प्रोविज़न लाया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ फॉर ट्रायल्स, जो कोर्ट पे केस चलता है उसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकता है, ये भी BNSS में डाला गया है। जैसे कि आपका प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग हो गया, अभी मैंने जैसे बताया कि विटनेस कहीं दूर पे है, कहीं दूसरे जगह पे है, तो उसका जो है अगर वो नहीं आ पा रहा है किसी कारण, तो उनका एविडेंस कैसे लिया जाएगा? अगर एक्यूज कहीं है या पार्टीज कहीं, लिटिगेंट्स कहीं और है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से उनका ट्रायल कैसे किया जाएगा? इसके बाद BNSS में है, दूसरा है एक जीरो FIR का एक प्रोविज़न है। तो जीरो FIR आप लोगों ने सुना कभी? पता है आप में से किसी को पता है तो काइंडली रेज योर हैंड, हाथ उठाइए। ओह, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। FIR तो सुना है आप लोगों ने ना? FIR तो क्या होता है? आपका कंप्लेन ना, आपके अगेंस्ट में कोई भी क्राइम हुआ या आपके अगल बगल क्राइम हुआ तो आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं ना। ये हमारे जितने आप लोग गामबुरा लोग हैं, आप लोगों का तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपके गांव में कोई भी क्राइम होता है तो आपको रिपोर्ट करना है आपके नियरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, CO, ADC या फिर DC को। उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करना है, ये आपका ड्यूटी है। और जहाँ जैसे कि सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, हीनियस ऑफेंसेस ना, मर्डर, रेप, आपके नॉलेज में है और आपको मालूम नहीं है, आपने बताया नहीं ना, आपको पता चल गया हुआ है, किसने किया है या फिर किसने किया वो मालूम नहीं, लेकिन हुआ है और आप ये बात को नहीं बताते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है कि नहीं? तो ये तो जीरो FIR ऐसा है कि अभी आप सपोज यहाँ से पासीघाट जा रहे थे, ठीक है? तो पासीघाट आप एक सुमो से जा रहा था, रास्ते में चलते चलते आप वहाँ पहुँच गए, आप रोहतंग क्रॉस होके आप कहीं आगे निकल गया, वहाँ आपके साथ एक क्राइम हो गया ना, किसी ने आपके साथ मारपीट कर लिया, तो वो पड़ता है पांगिन पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन में, है कि नहीं? लेकिन आप तो जा रहा था गाड़ी से, सुमो से, वो यहाँ से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे आप जा रहा था, तो आप वापस भी नहीं आ सकते, तो आप पहुँच गए पासीघाट। तो अभी आप क्या करेंगे? आपको FIR लिखना है। तो पहले आप पासीघाट थाना में जाके FIR करता, तो पुलिस बोलते कि ये तो हम लोग का जुरिस्डिक्शन का नहीं है, आप पांगिन में जाके FIR लिखो, है कि नहीं? तो अभी क्या होता है, ये प्रोविज़न आने के बाद, जीरो FIR के प्रोविज़न के आने के बाद आप वही FIR पासीघाट थाना में भी डाल सकता है। एंड जो OC पासीघाट पुलिस स्टेशन का OC होगा, इज बाउंड टू रिसीव दैट FIR ना, उनको वो FIR लेना ही होगा, उनको रजिस्टर करेगा। जीरो FIR इसीलिए बोलते हैं क्योंकि नंबर नहीं देगा वो जीरो FIR है, उसके बाद उस FIR को वो पांगिन पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है? तो ये एक बहुत ही अच्छा एक प्रोविज़न है हमारे BNSS में, जिससे आप जो है आपके साथ क्राइम कहीं भी हो, आप कोई भी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकते हैं। आसाम में भी होगा, आप भारत में कहीं भी हो, आप वहाँ जाके FIR कीजिए, आपका FIR जो आपका जिस जुरिस्डिक्शन में क्राइम हुआ है वहाँ फॉरवर्ड होके चला जाएगा। तो बेसिकली ऊपर से इतना ही है, अंदर जाए तो भी डिटेल में जाए तो भी आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएगा, समय भी नहीं है। तो मैं बस मेरा ये प्रेजेंटेशन है यही समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। लीगल सर्विस हम तो मेंबर सेक्रेटरी साहब लोग तत्पर उपवितो का जो उस फेयर में हम नहीं जाएगा। अभी है कि वेलफेयर स्कीम्स क्या है, हम लोग का सरकार है उन क्या क्या वेलफेयर स्कीम देता है, वो तो सबको नहीं जाते बिकॉज वो ICDS डिपार्टमेंट, CDPO डिपार्टमेंट दल तो ये मांग, लेकिन हम जो मालूम है डगलो जने का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुना है, वेलफेयर स्कीम है। इपाला क्या मनरेगा, ये भी एक स्कीम है। इपाला ये फार्मर्स लगा पर जैसे कि पर मंथ 3000 पाना, ये सब आपका सरकार वो है। तो हम लोग का इंडियन सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ये सब फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये हम लोग का प्रोवाइड करता है। इसी में से आता है हम लोग का लीगल एड सर्विस भी, ये भी एक वेलफेयर स्कीम है। जैसा सर बताया है कि जो माने एडवोकेट जो अफोर्ड नहीं कर सकता है एंड फॉर द वुमन जो आगे नहीं जा सकते वो लोग के लिए लीगल एड है ना।
ऐसा टाइप का देयर आर सो मेनी स्कीम्स आपका उसमें पीएम जीवन ज्योति योजना नोलू केंदू ने केनमा दया में ऐसा होता है किसी का डेथ हो गया, कोई फैमिली मेंबर का डेथ हो गया, तो सरकार उसका इमीडिएट फैमिली मेंबर को 2 लाख कंपेंसेशन, नो एक्सीडेंट से मर लाए या कुछ भी कारण हो 2 लाख कंपेंसेशन देता है। जैसे कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2 लाख आपका इंश्योरेंस पॉलिसी, वो तो पीएम प्रधानमंत्री प्रीपो भी दूना अब मोलो अवेलेबल लगे दो उसको हम पहले नहीं जाना था, इसको आप पूरी लाना केंदू ना, तो ये चीज़ आप लोग को भी बता रहा है, ये जो आप लोग ना डीसी ऑफिस लोग हम लोग उनके तक लाए, क्योंकि देयर आर सो मेनी स्कीम्स वो लोग पब्लिक अब केन वाला फंड आके वापस चला जाता है। देखो हम लोग आप लोग अगर नहीं भी खुद अवेयर नहीं होने से भी लोग को PLV का डोन PLV विद द हेल्प ऑफ PLV आप लोग इसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दिस आर द वेलफेयर स्कीम्स फॉर द जनरल पब्लिक। यहाँ पे जैसा हम बोला है दिस वाज द फर्स्ट थिंग। अभी 3 ग्रुप में हम डिवाइड कर रहा है। नंबर 1 फॉर द चाइल्ड, बच्चा लोग के लिए है, एंड चाइल्ड फ्रेंडली लॉज बोलता है, कानून जो बच्चा के लिए है, बच्चा का इजी वर्क के लिए, इजी एक्सेस के लिए जो है उसको हम बताएगा। आप लोग ध्यान से सुनिए एंड आई रिक्वेस्ट बाकी लोग भी सुनने मतलब ध्यान देने के लिए, बिकॉज यू शुड ऑल्सो नो दिस, नो लोग इन कैंप पर लगे दूँ। सबसे पहले तो वो पोक्सो डकदर लगा घुमा है, लेकिन बच्चा का इन रिलेशन तो बच्चा केस, बच्चा मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन द एज ऑफ 18 इयर्स जो भी नहीं हुआ है ना, जैसे कि यू माइट बी 17 इयर्स 11 मंथ्स 29 डेज मुल्क को पोतोरी है नम एडल्ट पसक कुमाए, हम लोग का इंडियन कानून ये बोलता है बिलो 18 इयर्स। तो स्कूल स्टूडेंट्स है वो तो बिलो 18 इयर्स। आई एम एज्यूमिंग कि एवरीबडी इज अ चाइल्ड ओवर हियर। तो आप लोग के लिए कुछ कानून कैसे इंडियन गवर्नमेंट क्या सुविधाएं दिया है उसको हम आपको बताएगा। यहाँ इसी का अंदर में आता है कि जैसे कि आप लोग का साथ कुछ इंसिडेंट हो गया, इफ समथिंग हैपन टू यू, कुछ हुआ खराब हुआ है, कोई मारा पीटा जो भी है, बट देन यू आर द विक्टिम, तो आप लोग जाके आप लोग FIR पुलिस में भी आप लोग इंफॉर्मेशन दे सकता है, या फिर एक इमीडिएट अपना एक गार्जियन उसको भी लेके आप लोग पुलिस में इंफॉर्मेशन दे सकता है ना। एंड यहाँ पे कभी ऐसा होता है कि इफ यू आर नॉट यू आर नॉट कंफर्टेबल नॉट पुलिस हम पसोला पुलिस तो माने उनका यूनिफॉर्म काला है, मोलो कार शुरू तो पुलिस हम तो नो रिपोर्ट देने का है, इधर नो पुलिस हम पसोला नो अंगो डूमुलो नो PLV लोग के पास जाके आप हेल्प ले सकता है, या फिर यहाँ पे 1 स्टॉप सेंटर भी है, वो वहाँ में जाके पर रिपोर्ट कर सकता है। तो ये लोग क्या करता है, दे आर स्कीम्स वहाँ पे पर्सनल से दे विल हेल्प यू FIR करने में या कंप्लेन देने में, या फिर चाइल्ड रिलेटेड कुछ लॉस कुछ केस हो गया होने से वो लोग यहाँ पे CWC है क्या, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है, JJ बोर्ड है जो आपका चाइल्ड बेनिफिट के लिए वो लोग काम करता है। तो अब पुलिस का में अगर जाना नहीं चाहता है बोल से वो लोग के पास जा सकता है ना। नाउ यू बीइंग अ विक्टिम, अगर आप एक केस में एक विक्टिम हो गया और क्रिमिनल केस कोई का है, और मान लीजिए कि नो केस ददल पसीका कोडलो संकाया या फिर ये हम जेम से भी उठ गया, तो कभी ऐसा होता है नोलो केंदू पर मने नोलो समन आदू ऐसा विटनेस आतो का हमला, तो आप बीइंग अ चाइल्ड आप कोर्ट में गया है, तो आपको ऊपर में जो आपका एगेंस्ट में जो खराब काम किया उसको क्या बोलता है, एक्यूज, एलिजेड एक्यूज, वो अपोजिट डॉग में खड़ा है ना। एक्चुअली वो नियम नहीं है, नियम नहीं हमको शॉर्ट में इसलिए बोल रहा है कि यू बीइंग अ चाइल्ड आप एक हादसा से गुजर चुका है, तो आपका सामने में अगर एक्यूज आता है यू कैन टेल द कोर्ट, एक्चुअली कोर्ट भी उसको देख लेता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में एक्यूज को भी आना पड़ता है। बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल कि एक्यूज सामने में रहो, नो याद आता है, नो का ट्रॉमा, नो का मेंटल ट्रॉमा, नो मुंह पास वाला मतलब आप यू नॉट फीलिंग फ्री, तो आप सर जो भी सर है, मैडम है, जज सर मैडम को बोल सकते हैं आई एम नॉट कंफर्टेबल नहीं है, वो बुक करा लो, डांग में उसको रूम से निकाल दो, जज लोग निकाल देगा, क्योंकि उन लोग पसो ये तो क्योंकि पुराने से वापस नो रिपीट फिर इमेजिन करेगा तो उसको रूम से हटा देगा, वो पावर नो लोग का दो, यू बीइंग द विक्टिम या चाइल्ड। और कभी ऐसा होता है कि आप लोग का स्टेटमेंट हम ला दूंगा, विक्टिम लोग का स्टेटमेंट, बच्चा लोग का स्टेटमेंट लेता है, तो स्टेटमेंट लेते समय आप पुराना बात को फिर से दोहराता है, डका itu idol homono डका दिता लो डका itu ngom डका बितो ना नो डोइंग हम गुडुंग कुतु कोर्ट का सामने में
ऐसा हो गया कभी कभी होता है नो ओवर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, नो गंजी रोक डूंको नो उधर में कब डूं रोने शुरू हो गया, नो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप नेक्स्ट डेट ले सकता है। जज आपको गाली नहीं देगा, आपका एडवोकेट आपको गाली नहीं देगा, आप बोल सकते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, हमने हमको नेक्स्ट डेट दो, हम नेक्स्ट डेट में आगे बोल आज मेरी तबीयत खराब है, एंड द जजेस हैव टू लिसन टू यू, यू हैव दैट पावर। पावर को एब्यूज नहीं करना चाहिए, बट इफ यू आर सिंसियरली नॉट फीलिंग गुड, आपको बोलना पड़ेगा कि सर मैडम ngो गनी दो ngो स्टेटमेंट हम कंप्लीट लामाए जो भी है डिपोजिशन हम वो नेक्स्ट डेट को बिला बितोई का अमूल बोलो नेक्स्ट डेट आपको दे देगा, कोई आपको फोर्स नहीं, आज ही बोलो अपना फोर्स लामाए, ठीक ये है। और दूसरा चीज जो हम लोग हम ये कहना जिसको हम चाहता है कि आप लोग जानो, जिन्हें का जब विक्टिम जब कोर्ट में जाएगा, नो विक्टिम का एडवोकेट है को पीपीएम डूडा न के डू बोला पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विक्टिम का साइड से होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक्यूज का साइड से होता है आपका स्टेट डिफेंस काउंसिल होगा या प्राइवेट एडवोकेट को बोलो दौड़िए है। तो बहुत चीज में होता है कि पीपी नॉक एडवोकेट से अब मोस्टली हम लोग टच नहीं रहता है, विक्टिम बस्ती से आया एडवोकेट तो पीपी तो पासीघाट का है टच नहीं होगा, तो ऑन द डे ऑफ द केस नो लोग कोर्ट लो दाखिल सुए को ऐसा में नो उसका कम्युनिकेशन गैप का दूंगा, उसमें आप लोग ये बोल सकता है यू कैन आस्क द कोर्ट कि एक दूसरा एडवोकेट आपको असिस्ट करने के लिए एक अपॉइंट कीजिए, तो ऐसा आपको जान पहचान एडवोकेट भी होता है जिससे आप फ्री रहो, या फिर CWC मेंबर आप लोग का भी काउंसलर होता है कोई भी होता है, आप CWC मेंबर भी प्रोवाइड कर सकता है टू असिस्ट द पीपी, मतलब ये नहीं कि केस को लड़ देने के लिए नहीं, उसका साथ खड़ा होने के लिए, नेक्स्ट डेट को बताने के लिए, कपा का पेपर लगे वो करने के लिए CWC मेंबर में भी होता है, आपका वन स्टॉप सेंटर में भी होता है। तो ही हम लोग अमी किधर केनमा ना पीपी हम लोग एडवोकेट गए दो ही हम के उधर क्या उल्टा उल्टा बोल के आ जाएगा, तो आपका केस लो असिस्ट करना नो आदमी आप बुला सकता है, गवर्नमेंट लोग प्रोवाइड, आप लोग से पैसा नहीं लेगा, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ दैट वाज द विक्टिम साइड। अब ये दूसरा आ गया कि अगर बच्चा हु इज बिलो 18 years of age अगर वो ही खुद गलती काम करेगा, अगर वो बच्चा बैड बॉय बैड गर्ल बन जाएगा, से कि आप चोरी डकैती कर रहा है, मारपीट कर रहा है, या कुछ मर्डर कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी है, तो नॉर्मल आदमी को हम लोग क्या बोलता है एक्यूज्ड क्रिमिनल है, तो बच्चा लोग आई मीन हु इज बिलो 18 years of age वो लोग को क्रिमिनल नहीं बोलेगा, वो लोग एक्यूज लुमा है, वो लोग को चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ या दूसरा मतलब जुवेनाइल बोलेगा ना वो लोग को। तो वहाँ पे भी आप लोग का राइट्स क्या है वहाँ पे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोस्त लोग का बीच में झगड़ा हो गया, फिर दोस्त जिससे झगड़ा है उसका पार्टी आपका अगेंस्ट FIR दे दिया पुलिस में, ऐसा हुआ है कभी आप लोग का किसी के अगेंस्ट FIR आया है? लड़का लोग बताओ तो FIR नहीं आया है? अरे वाह बहुत अच्छा है पंगन तो। लेकिन हम लोग को पासीघाट में और बाकी वाले जगह में भी बच्चा लोग का बहुत केस होता है, वो लोग का अगेंस्ट में FIR ऐसा जाता है। कभी कभी रात को लोग घूमेगा, कहीं में चोरी हो गया वो लोग का नाम सस्पेक्ट लिस्ट में वो लोग का नाम डाल देता है, मारपीट होगा दारू पिएगा तो वो लोग का कोई FIR कर देता है। तो आई बीइंग द डिफेंस काउंसिल, अभी हम मेरा पार्ट प्ले करता है, डिफेंस मतलब हम लाइक डिफेंडिंग यू गाइस ना, तो वहाँ पे क्या है कि जब बच्चा का केस होगा यू शुड नो, द पब्लिक शुड नो कि चाइल्ड अगेंस्ट लॉ FIR कभी भी रजिस्टर नहीं होता है। FIR नोलो बिला दो, किसी कोई बच्चा ऐसा नोलो मतलब कुछ गड़बड़ कर दिया है मना के नोलो कंप्लेन बिला दो ना पुलिस रजिस्टर नहीं करेगा, क्योंकि चाइल्ड लॉस थोड़ा सा लीनियंसी थोड़ा सा ढीला ढाला इडू ना, तो वहाँ में क्या करेगा पुलिस का अपना एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस सेपरेट एक पुलिस को काटो, तो ऐसा जो गलत काम करता है उसको जाके अरेस्ट एप्रीहेंड करेगा, वो भी यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाएगा, वो कानून में नहीं है। कानून क्या बोलता है कि पुलिस जाने से भी सिविल यूनिफॉर्म में जाएगा, ताकि मैंने लोमो मारो पर तो सिविल ड्रेस में जाएगा, आपको हथकड़ी लगा के आने का नियम नहीं है, तो आपको मतलब अच्छा से लेके आएगा, आपको पूछताछ करेगा रजिस्टर में। अगर 7 years से बिलो वाला पनिशमेंट होने से तो जस्ट सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करके जे बोर्ड में केसेस लिए या डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। उससे ज़्यादा अगर हीनस वाला क्राइम में होने से हाँ तब वहाँ में एक FIR करके बाद में वो कर सकता है, लेकिन आई एम होपिंग कि यहाँ पे तो कोई ऐसा सीरियस ऑफेंस तो करेगा नहीं,
तो बच्चा लोग तो सब लोग इतना सुंदर लग रहा है, आई डोंट थिंक एनीबडी विल डू दैट। तो वो था अभी बच्चा का। नाउ आई एम जंपिंग टू वुमेन लॉस। वो लोग अन्नपूर्ण में लगा पर ज़्यादा तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो लोगों का अन्न को ढूंढ वाला हाय ओ तो 3-4 तो 5-6 तो दिखाई दे रहा है, बट एनीवेज आप लोग जो घर में है, जो पब्लिक है, आप लोग को हम थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। आई बिलीव कि आप लोग जाके उसको घर में शेयर करेगा ना। dah itu माने डोमेस्टिक वायलेंस के प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस हम लोग करा पाते तत्व पर, क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम में दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ये होता ही है। तो यहाँ में एक क्वेश्चन अब पूछूं, लाइक वेयर इज माइकल? माइकल, यहाँ पे हुआ था क्या कभी अवेयरनेस डोमेस्टिक वायलेंस केस? हुआ था ना। तो आई नॉट गो लाइक इनटू डिटेल। डोमेस्टिक वायलेंस के आप लोग को मालूम है, कोई आपको मारा है, आपका फैमिली एक फैमिली में रह के लोग जैसे कि ये को डोबो गदार या फिर हस्बैंड मारा है, या फिर माँ पिताजी को उसका बच्चा लोग पैसा वैसा नहीं देता, अनाबो को मतलब इलाज है। तो वो डोमेस्टिक एक डोमेस्टिक हाउस होल्ड मने एक तो कुम लो डूला पति पत्नी से लेके भाई बहन से लेके माँ पिताजी लेके देखो अकोन अकोन इरे डू मुलो डोमेस्टिक वायलेंस केस पर बात डूम को डम मुलो कोर्ट लो फाइल ला दो ना केस। तो क्या क्या टाइप का वायलेंस होता है? नो मोकाई फिजिकल वायलेंस, नो खाने पीने का पैसा नहीं दे रहा है, नो स्कूल फीस नहीं दे रहा है, समथिंग ऑफ फिनेंशियल वायलेंस, फिनेंशियल अब्यूज हम बोल रहे हैं। आइए हाथ पाँव नहीं मारे डोकम नम जी चट की परक पर ह्यूमर पूरा नो बोलते रहता है, तो क्या बोलेगा? वर्बल वायलेंस। तो वहाँ से नो टेंशन गला, हाई प्रेशर गला, ढकई गगाए, नो इमोशनल वायलेंस है। तो वो सब आपका डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। वहाँ में रिसेंटली और एक अभी आया है First yang lupa, mo hilo ko lupa panap laganda, mo lu inko laga pa huarunda mo lupa eh, ino lu adu ngai gathering dong eh, buji mana kom ina kom kadupa, kejos ada gampai, aye. Ma aye, adi pure adi pelubi eh, delo inko dong. Hilo inko pana ina mo wagam dakkan sulu lai hom dakla poe motang ido hilo lu kapa ma ina ma first ano pangolo ka anam laga da hika pe dong molo thana baloi legal aid clinic हम लोग legal aid clinic जैसे कि क्लिनिक दल तो हॉस्पिटल कैसा पता दो है इधर हम क्लिनिक दल कपा इधर डॉक्टर इधर नर्स इधर है मलो का हो कपे है मलो का legal aid clinic हो legal डॉक्टर इधर है माने कि ngoluka advocate को कहा है डेलोग इरोंग में ngoluka PLB को काटो जैसे नर्स के तरह ngoluka पम्पन पारा मेडिकल स्टाफ हम लोग हैं बुलु पूरा डॉक्टर पे इमा दो इधर डॉक्टर आके पक्का मन गेदी दो इंजेक्शन निकला इधर तो देखो किस सापा ngoluka पारा लीगल वॉलंटियर को काटो ngolu देखो ngoluka लीगल नर्स के सापे इधर हैं दे माने नोलु दोलु गना अबू के तरह देखो ना तानालो तोमना ये में अरे कपाई करना माँ मोके सामान को नyokai atau ko dagang ko kakai ngoi fire ko atpo mudum ido ko moken mang pulisam gepa pasodum ngoke saman ko nyokai ngoken mang kapai mulai mang court case ko bupu mudungai ido ko buji mang kapien dam kapien nolu thanalo ai ma ngolu ka paralegal volunteer PLB amdungai PLB lo ka number am nang atem nolu pae hu PLB lo gilandolo na PLB ingke toka ingko ko ipa lagi dun Oma berma child go mainan nak kita, kerja ke bedak dulu nam kita per juvenile nam kita lah. 18 years pa komti na oma delok irong ama go delok irong ama anda abu mujing general takam general public laga pa PLV holai dua thana lo. Dam dalo ala iya ma benolo assist ye. Dan na buluk agere PLV ka ai. Dan buluk dia se him kum nolo engko te kum na mudu ba ai. Ken madu tu. Ina masiang disi ko tu ibo mang ido ngolu mo tu isyang baloga ngoke posang mo retainer amdo na retainer advocate amdo ina mango siangam lang lower siang ka molu kabom dong ageram ina mangulu unko ager ko gerdon amulo ngolu any legal help application annam lokaila old age pension scheme dolunga me laga par marriage registration am to ka deloga go disaster schemes ka dongai mane gelma pamako kala amagula earthquake kala imulo ngulu ato takam dan ngulu assist duna na ngulu dalo government ay pa ager gedun ganman ngulu ka general public laga pa scheme bulu implement man dan hodai ngo
ngolu bulu dalo assist dia nana jene ka example ngoka ho pangen ho aku makadong akum da gukai goya makapien ngolu ka PLV ay ngolu ka office ay ala kai dalo tu इनको legal help को जरूरी है दम ngolu ibi है जैसे कि no सामान नो का list बनाई है FIR को तो भी पर लगे ngoka dekan na saman ko goka yamna property estimate हम तो बनाई पर लगे नो लो ये दम fire station नो bidong थाना नो bidong compensation को apply है disaster management नो का दम का पे PLV नो assist है FIR को आदमी है नो का बैंक का कोस्ट न्यूक का है पासबुक का काई मांग ये ना for example नो का documents के दारा न्यूकिन का है dam kita dam ilan dokumen la dam bulu PLV nolong assist है dan angolok आगे रहा है ये mangolo strip ukilam bidung dekan आगे mangolo overall ngolu ka society lo ka developmental आगे lo ngolu इनको lo de legal help जरूरी है ना dalo ngolu gila bidun na ina mada basic ngolu ka DLSA lo ka district legal service lo ka de आगे रहा actually lumala ngolu ka hikape do botte alum na ngolu ka Delo National Legal Services Authority nalsa ampa amduna na nalsa amya mangolu ka botte alum na organization dalo irong ma state level lo adong ina ma serve member secretary hai ado serve gubdaro ke head state lo ka Arunachal Pradesh State Legal Service Authority amnunga ide APSLSA dam ap salsa amna ko mandung amye salsa amna ko mandung dalo irong amna district aduna district ay ma East Siang ka bakadong ho Siang district ka DLSA kadong inama nuluk takam jurisdiction anulu Siang district lo ay inama legal aid clinic hi thana lo dudong main office e court lo kadong DLSA lo ka dam nuluk apai don ngoluk legal services act ara lo heko free pa apa paisa lamang de ngolu heko ko PLB paisa demand na ngolong direct complaint pa lagi do paisa ngolu ato takam free dong ha ba nom ato ko lago ng photo ko pumato adar ka pumato nam dam lola dong ay print out ko pumato om na dong ino ado lo ngom paisa ko bilaka ngodekan na ko ibi dekan ager ka mangolo de hamesha ngolu freedom abalam ado lo kom demand pa lagi mangolo amilo ina mangolo sarkar hikana provision ko bitong ngolu ka section 12 am nam ka dong ay Legal Service Authority Act dalo ara dalo ngolu oma sorry mima kedal dalo irong me ST category lo ana SC category lo ana economically weaker section lo ana dalo igen ang dalo irong underage na ko gada takam laga pa government na ngolu free advocate papa lagi dong free advocate free legal aid mane free help for example noma ami kona case ko kakai court lo dahil noma someone ko bito no buji ma kapiyen ye me no kapiyen DLSA lo gye no Aadhaar card ko bomay ag igalang photo ko bumaya ka DLSA office do na dem no submit ye igalang dalo PLB to boray bito form am kingom ukil ko lagi dong free ukil ko unko laga pa amulo da karon na adbi pa lagi dekana case ko kadong ila dekana ukil ko lagi dong ye ma ngolo ko ho legal aid council amla empanel list do ukil kadong ay siang him to mo idea kamang pasigat basi to ukil mo je ko kadong dapat yam kapai don ngolu free na ukil ko nolong bilege noluga kesam kabi do pamna ige na ami mandung free ukil ager kama paisa binama ayado mamna ko manna kadung ay idong dakana ay ukil takam na akama legal aid free pe idola imale akam paga kyunki ngogom tu free ukil ngogom legal aid ager idong mo abudam ko bidong ay idong mulu simpak pa kese bidong takam laga pa idam hada kama ay inama legal aid ka kadada free ukil padong nolo dan number 1 am kensu toka anytime nolo atoko lagi am lo free ukil laga pa DLSA office direct court lo atoka damangkom legal aid clinic lo atoka daka laga pa legal aid clinic am thana lo kuli bitung ay daka irong ama number 2 agom lupa nama compensation scheme ko kadong ay damkom nolo ken pa lagi dong mane ki ngulu ka adi bidang hi lagi dadba apply mang ken mang ay dam ina ma hilo lubi ingkong ko de compensation scheme kadong ngulu na ina ma nolu nanye ko ma idong English log atung anso kam dunaya kangken malang ko biye lakke lakbuk pa victim compensation loga rate amat bitung ay dulu ingkong ko no victim compensation padun amnam agom bokom kadong victim compensation the mostly criminal case no padung jeneka rape case ko kakai ay murder case ko kakai dalo criminal mamulo accident case ko kakai ige lang no जैसे कि for example accident lo ama gutoi mulo nom kom gutoi mulo delo ko compensation kadong
milua mimama moigai langanga ma opang moto dalo ko mima da compensation pae jail ala lo custody lo duna prisoner ama jail lo duna kada dama police torture ka sika emilo dalo ko bekarang compensation pae igen igodong bahar lo tu acid ate kam nama kom tadu pe acid nak mingmo lo pulik dungam nai ina ma acid ate ka kom compensation kadong takam dangol ka anso yalum na compensation 50,000 no ka starting ila up to 7 lakhs the kapedong highest na ina ma the compensation panam process ka paidu na mula first yalo pe ta criminal case ko kaya he ko pala do na mulo the loka victim de na pae na mane ki affected na he ko against the crime de ito the compensation ang pae compensation panam laga de kapedong first yalo pa FIR ye case register ro kom ami ken matu next case register ro am kya hota hai next step charge sheet filing ai पुलिस तकाम इनके के ना इन्वेस्टिगेट इके ना कपाई तो दे नोका थाना नोका फाइल लगा तलो कोड लो मले गए कोड लो रिपोर्ट हम अन्ना मले मुलो डा मुलो चार्जशीट हम लुंगाई इना म चार्जशीट मले गया म चार्जशीट दलो का कॉपी को लगे दो मुलो कॉपी ना मलो दलो डका इतो म डिटेल हम आदमी दो तू इना म चार्जशीट लो का कॉपी को लगे बैंक अकाउंट आई जैसे अंडरएज का ये मुलो बुका आने माको अबू का बैंक पासबुक को लगे इगे lang इंगो को लगे आधार कार्ड को लगे अंडरटेकिंग को लगे इगे lang दलो के रोंगा मा एकता इंगो कंडीशन को kadong hi एकता condonation of delay माने कि for example compensation अडी लोग नो पाला दो नमुलो नो का date of incident FIR मांगदे अडी नो incident date तो ना दलो का एक साल ना हंडू नमुलो ना for example नो हिलो accident तो इगे lang नो एक महीना बाद रिपोर्ट तो इमलो मोलो accident लोंगा दलो हंडन ये एक महीना दलो हंमाई रिपोर्ट दलो एक महीना दलो हंये एक साल आरा लो को compensation dam claim palagi dong normally irokom mulu ke case to kapaka pe dong lako nama FIR kom deri dong case kom deri pa dong charge sheet kom deri pa dong de ke yema mulu dam ko maaf bi dong mulu letter ko alag palagi dalo reason am alla ki ek saal ara lo no kapaka compensation am claim lama to nam nai ina ma victim compensation apply yema no DNSL office to ke no ka charge sheet da dam no olo takio even charge sheet am kom no kapaka sa dala ni namulo dam no ko PLV ngolo ka help ye no ma PLV am gina mo charge sheet lagi dong molu ka charge sheet angka nai ga police investigation am kapaka pedun even gambura kom tatkilai police to lago no blupo sulmang idu tu iya ma PLV am no lugai na dam case number dam lubida dam case lagang am inquiry dong molo PLV da takkibi igilam no dong SCC ai kapai idu nam nana dam irong madam SCC assist rong ama bunalo court log ge ama victim compensation dam file ai victim compensation dam file ge dang inkoy apply rong ma noluga the compensation the processing ye hokke ina noluma state law ai demo ekta hoda example ko side dong nolu compensation am padune ya pamane ada kana ko question dagom kadong idogom ngoluga botte alum na ta example siang hokke rong xiaomi ka kono ke case da kom tatwa pa eloga igo ika फांसी का सजा भी तो नहीं ऑक्सूल लोग बोलते हो नाम केस को काटो तो द केस दे लोग मोलू का DLA से लोग बच्चे को कदारम 1 करोड़ गन्ना को मोलू compensation हम आंचोना को कदारम भी तो आए बुलु करंग हम ना इना में देखा दे सक्सेस स्टोरी से को बच्चे को काटो DLA से लोग आगे गला दे ना भी जस्टिस पाने को काटो इना में ही आए रुना आते पैरुं नोलू केन में लोग बच्चे को बेनिफिट हम उठाए लाडो में आरो लोलू में ना केन मा नाम लगा पंगोलू आमी है दम इनको दो बुजी मा पैरुं दलो मिसकंसेप्शन दम अन्यों को लेंडुं दलो ना ina ma DLA se higairu na ate koy ukile tu lakon pagam lumulo dulu kami tu afford lamang boje ko poisa ram ko dong daga yama hi noka laga pa higairu na ate koy The way they have chosen our Pangin to inaugurate and dedicate this legal clinic cell to a Pangin subdivision is a very good development, and it is definitely this awareness camp that workshop being held today is definitely going to have a lot of I would say rather educate Gaumburas, public and even students are here because it is a very important awareness which is required, especially our Gaumburas also and the public, because in Arunachal what happens is people are not aware of the rights, the free legal services available through our this so once they are aware that yes
they are ready to give free legal services, and people are going to avail this opportunity, so that whatever legal rights they would like to avail in the years to come, definitely it is going to be a boon to them. Sir, as you know, Siang district is a very big district in terms of land and area, and by road communication is very poor. So, do you think we can see more legal clinic in Siang district in other places? Yeah, why not? Why not? Actually, this is a good beginning. And honestly, in Siang district, what you can also feel, there are only few villages, especially in the Paim circle. Only 6-7 villages which has got foot march of around 2 to 5 hours. There are only 6 villages. But other than that, Siang district is well connected by a all-weather road. There's no much communication issues. And here in 35 Pangin, we have only 2 villages, that is Lessing and Messing. It has also only 3 hours, foot march only. So almost this place is connected by all-weather road. And I hope, I had discussion with this learned member secretary, Arunachal Pradesh Legal Service, and Mr. Yamdo Adoji, and he said that in the years to come, he is planning to, open one more clinic out here. Thank you. Thank you. तो सर, आपका जो यहाँ पे अभी यहाँ क्लिनिक खोला है, तो आपका पुलिस का इसमें क्या योगदान रहेगा? पुलिस के तरफ से हमारे तरफ से ये लीगल एड बनाने के लिए थाना में एक रूम दिया गया है, और जैसे जैसे और प्रोविज़न आएगा लीगल एड क्लिनिक का रूम प्रोवाइड करने के लिए बाकी थाना में भी, तो वैसे वैसे हम लोग अपनी तरफ से भी रूम प्रोवाइड कर देंगे। और लीगल एड जैसे सबको पता है कि मतलब जो प्रोविज़न है लीगल एड का, फ्री लीगल एड, जो गरीब जो लॉयर फीस और ये जो एडवोकेसी फीस बेयर नहीं कर सकते, वो लोग ये सर्विस ले सकते हैं थाना में आके। ये है मतलब, नहीं पुलिस डरता है, ये तो एक मीडिया क्रिएशन है। जैसे जैसे अभी टाइम्स बदल रहा है, पुलिस एज ए पब्लिक सर्विस है, तो लोग आते हैं यहाँ पे कंप्लेन देने। तो सिंस लीगल एड भी अभी थाने में लगा है, तो जो केसेस जो जैसे बहुत सारा केस होता है नॉन कॉग्निजेंट होता है, तो वो लोग को हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि लीगल एड से आप लोग सर्विस लेके जज के पास जा सकते हैं बोल के। ये लीगल एड क्लिनिक जो है ये एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है that all the people, either he is poor or rich, should get justice. So this policy of the government has to be implemented properly. And to implement this policy properly, we need a clinic in police station. So realizing this necessity, we have been instructed to create a clinic in the police station. Accordingly, there are many SP, those who have provided us spaces or say room in police station. So far, if I am not wrong, this is the 19th police station where I have created legal aid clinic. So to implement this scheme, policy, we need a clinic where PLB will be there and help the poor people. This is how I am here today. ये बेसिकली हमारे पांगिन पुलिस स्टेशन में एक लीगल एड क्लिनिक खुला है आज। तो उस लीगल एड क्लिनिक के इनॉग्रेशन के सिलसिले में हमारे अपलसा टीम जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से आए हैं। तो लगे हाथ तो हमने सोचा कि ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर लेते हैं, जो पब्लिक है, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, पुलिस पर्सनल्स हैं उनके लिए, और जो गाँव बुरा हैं। तो इसीलिए हमने साथ में एक क्लब करके ये टेक्निकल सेशन भी रखा है और ये लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम आज हमने मिल किया है। तो क्या सर, हम लोग आए दिन हम क्या देख सकते हैं सियांग डिस्ट्रिक्ट में और ऐसा क्लिनिक खुलेगा आगे जाके? फ़िलहाल अभी जैसे बताया हमारे मेंबर सेक्रेटरी ने, अरुणाचल में इन टोटल 120 पुलिस स्टेशंस में से सो फार ये 19th लीगल एड क्लिनिक है। इन डेज टू कम वी कैन होप कि बाकी पुलिस स्टेशंस में भी लीगल एड क्लिनिक आ जाए। तो फिलहाल मेरे साथ मौजूद है मिस न्यामद आबू जी, जो कि डिफेंस काउंसिल है DLSA ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट।
तो मैम जो हमारे अरुणाचल में है बेसिकली सबसे ज़्यादा जो लीगल जो क्लिनिक होता है उसमें कौन सा केसेस देखने को मिलता है हमें? क्लिनिक में वैसे तो बोला जाए केसेस तो हर टाइप का होता है ना, तो लाइक लेकिन हमारे वहाँ पे जो मैं पासीघाट में रहती हूँ तो मोस्टली जो होता है हमारे यहाँ पे जो अभी बहुत प्रोमिनेंट है दैट इज NDPS केसेस आपका। तो हमारे लाइक बिकॉज ऑफ आपका मतलब मे बी पॉवर्टी एंड ऑल, तो वहाँ पे हमारा पेडलर्स बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। जो गांजा एंड ऑल जो marijuana बहुत इजीली सोर्स होता है हमारे यहाँ से, जो आपको लाइक रास्ता के कोने में भी मिल जाता है, तो उसको लोग सोर्स करके क्या करते हैं, दे लाइक सेल इट आउट। और वो लाइक दैट इज़ लाइक वन टाइप ऑफ ड्रग। उसके साथ साथ आपका ये हेरोइन ये सब भी अभी बाहर से आके लाइक पेडलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके चलते हमारे जो यूथ्स है दे आल्सो लाइक ह्यूजली अफेक्टेड बाय दैट। तो मोस्टली आपका NDPS केसेस बढ़ती है आप पासीघाट में। NDPS आपका नार्कोटिक्स वो साइकोट्रोपिक वो सब्सटेंस उसका है, राइट। तो वहाँ पे हमारे जो यंगस्टर्स है मोस्टली, आई विल टॉक अबाउट यंगस्टर्स क्योंकि यंगस्टर्स से हमारा जनरेशन बनता है, तो यंगस्टर्स मोस्टली दे आर इनगल्फ्ड इन दैट। तो आए दिन मोस्टली NDPS केसेस ही होते हैं। जो हमारे वहाँ के क्या बोलते हैं जो अन्य पार्टी है वो लोग दे आर लाइक फाइटिंग टू द नेल्स फॉर दैट। हमारे वहाँ पे जो वासे जो टीम होता है ऐसा दे आर लाइक बोगोंग अन्य वो जो है एसोसिएशन है, दे आर ट्राइंग टू कर्ब इट आउट टू चेक इट आउट, लेकिन स्टिल लाइक दे हैव हेल्प्ड अ लॉट बट स्टिल बहुत सारे वो हैं जो छुप छुप के अभी भी करते हैं। एंड रिसेंटली आप लोग मीडिया में भी देखा होगा दे आर लाइक रिलेटेड टू सर्टेन आपका NDPS केसेस ना। तो NDPS इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट केसेस जो हर जगह है, हर जगह प्रिवलेंट है। आई थिंक आपका ये सियांग डिस्ट्रिक्ट एरिया में भी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा जो है जो प्रोमिनेंट जो केसेस जो आई थिंक द पीपल शुड नो इज़ लाइक जैसा मैंने पहले ये प्रोग्राम के दौरान भी बताया अबाउट द जुवेनाइल थिंग। वो जुवेनाइल केसेस जब होता है, जब पुलिस जब उनको अरेस्ट करते हैं, एप्रीहेंड करते हैं, द पीपल शुड नो कि चिल्ड्रन शुड नॉट बी अरेस्टेड। उनका एक कोई फैमिली मेम्बर होना चाहिए, उनको पुलिस स्टेशन में नहीं लाना चाहिए। और जो भी एक्यूज है जो जब उनको अरेस्ट किया जाता है उनका एक एडवोकेट होना चाहिए। तो मतलब फिल्मों में भी होता है, रियल लाइफ में भी होता है, बट हमारे यहाँ के लोग दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, उनका जागरूकता नहीं है। तो दिस नीड्स टू बी स्प्रेड टू देम, ये अवेयरनेस को फैलाना होगा। तो ये चीज़ हमारे वहाँ पे भी प्रोमिनेंट केसेस तो बहुत सारा प्रोमिनेंट है, बट जो मैं सोचती हूँ कि पीपल शुड नो एक NDPS केसेस जो बहुत सारा प्रोमिनेंट है एंड वी शुड डू समथिंग टू चेक इट आउट। एंड दूसरा है कि जुवेनाइल केसेस ऐसा जो होता है वहाँ पे लोगों को मतलब लाइक लेक ऑफ नॉलेज के कारण वहाँ पे थोड़ा मिसयूज़ हो जाता है। वो है आए दिन तो छोटी डकैती केस तो हर जगह वो तो प्रिवलेंट है ही ना। तो वही है। और अब सिविल केसेस में तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं क्रिमिनल केसेस में ही यहाँ पे बोल रही हूँ। तो मैम मेरा एक सवाल रहेगा ये थोड़ा सा जो डोमेस्टिक वायलेंस है स्पेशली वुमेन को लेके जो अनस्पोकन है, कभी सोसाइटी उसको आगे ले जा भी नहीं पाता, मतलब ले जाने भी नहीं देता है, इसको DLSA कैसे टैकल कर रहे हैं? DLSA डोमेस्टिक वायलेंस केस इज द वर्ल्ड वाइड आपका ये एक फिनोमेना है। अभी क्या बोलूँ, ये सिर्फ लाइक इट्स नॉट ओनली मतलब आपका मतलब वहाँ पे सिर्फ पुअर फैमिली में या हमारे आइडियल सोसाइटी में, हिंदू सोसाइटी में ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस जो आपका ना अब देखा जाए तो मतलब सुनने में अजीब लगेगा, बट इन हाई प्रोफाइल फैमिली में भी होता है। बट जैसा आपने बोला कि दे कैन नॉट कम आउट बिकॉज रेपुटेशन इशू, आपका फैमिली प्रेस्टीज इशू वो होता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस तो हर जगह प्रिवलेंट है, नहीं सिर्फ पति पत्नी के बीच में नहीं, ये फैमिली मेम्बर्स के अंदर में भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग तो ट्राई करते हैं कि हम लोग अवेयरनेस फैलाएं। और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी मैं हमेशा बताती हूँ कि इफ़ देयर समथिंग ऑलवेज लाइक कम टू अस। आप चलिए आप कोर्ट में फाइल मत कीजिए केस, लेकिन एक काउंसलिंग तो बनता है। और हमारे यहाँ पे जो लोग हैं दे आर लाइक दे डोंट गो फॉर काउंसलिंग। और हमारे यहाँ पे एक्चुअली ऐसा फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि काउंसलर दे या फिर साइकोलॉजिस्ट। अगर हम साइकोलॉजिस्ट के बाद तो पीपल व्हाट दे थिंक कि नहीं वो तो पगली हो गई है, शी हैव गन मैड, साइकाइट्रिस्ट। नो, आपका साइकोलॉजिस्ट इज डिफरेंट, आपका तो काउंसलिंग उसका सेशन अलग होता है। तो आप काउंसलिंग करें, लीगल काउंसलिंग होता है, साइको एनालिसिस काउंसलिंग होता है। तो आप साइको एनालिसिस काउंसलिंग को छोड़ ही दीजिए, आप लीगल काउंसलिंग में आइए। अगर हम हमारे पास आए मतलब जो विक्टिम है या whoever is like have facing this domestic violence issues, if they come to us हम उनको बताएंगे। इट्स नॉट नेसेसरीली कि डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल करो, कुछ एक एमिकेबल वे में भी हम लोग मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर एमिकेबल अगर नहीं हो पाया, इफ़ द पर्सन इज़ लाइक एग्रीव पर्सन इज़ गोइंग थ्रू लाइक सच हार्डशिप्स कि इन्हें अल्टीमेटली कुछ लिटिगेशन करना ही है, तो वी आर ऑल द वे इनटू हेल्पिंग दैट पर्सन आउट ना। तो जैसे हमारा DLSA क्या होता है, वी आर प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज। तो उनका काउंसलिंग से लेके उसका बेल, उसका पिटिशन फाइलिंग तक, उनका कोर्ट जाने तक, एवरीथिंग वी आर हेल्पिंग देम आउट। और एनी टाइम इन द नाइट जब कभी भी
वी आर 24 आवर्स ऑन कॉल. 1-2 बजे भी हो, सुबह का 4-5 बजे भी, इफ़ दे कॉल अस फॉर हेल्प वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प. PLV से लेके लीगल एड काउंसिल से लेके एवरीबडी इज रेडी टू हेल्प. वी आर नॉट चार्जिंग अ पेनी फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द पब्लिक. आपका जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस केस हो गया, कोर्ट से ऑर्डर निकला, हस्बैंड के अगेंस्ट या फैमिली मेम्बर के अगेंस्ट में ऑर्डर निकला कि नहीं अभी डोमेस्टिक वायलेंस मत करो, इस मतलब इस एग्री पर्सन के अगेंस्ट में. फिर भी कोई लोग क्या होते हैं हमारे यहाँ के जो मेल वो जो ईगो है ना, दे आर स्टिल डूइंग इट. तो अगर ऐसा होता है तो जो हम हमेशा बताते हैं, अवेयरनेस में बताते हैं, द एग्री पर्सन नीड्स टू जस्ट गिव अस एन SMS और कॉल कर दे, वी विल बी देयर विद पुलिस टीम. वो जस्ट जब हमसे जुड़ जाएंगे ना, तब हम लोग भी ऑलवेज प्रोवाइड विद लाइक कॉन्टैक्ट नंबर्स. एनीवेज रिटर्न एंड एडवोकेट का भी नंबर है, और यहाँ पे भी इफ़ दे ट्राई हम मुझसे रीच आउट करना चाहते हैं तो वी आर ऑलवेज लाइक रेडी टू प्रोवाइड विद दैट. यहाँ पे हमारा PLV भी है, यहाँ पे रिटर्न एडवोकेट भी है, सबसे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा. तो वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प. इवन पुलिस आर रेडी टू हेल्प. यहाँ पे स्पेसिफिक डायरेक्शंस है गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे अगर जो कल्प्रिट है या फिर जो हस्बैंड है, जो परपेट्रेटर है, अगर वो कोर्ट ऑर्डर नहीं माना तो पुलिस शुड गो एंड अरेस्ट दैट पर्सन. तो वही है, दैट्स व्हाट लाइक हम बताते हैं इन द अवेयरनेस में, और हर जगह इन ऑफिस में भी, वन स्टॉप सेंटर्स में जाते जगह जगह हम लोग यही प्रोफेस करते हैं.